नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बाहर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि कल अ, 27 फरवरी है, हम सबकी निगाहें उस पर लगी हुई थी। लेकिन एक खबर जो बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं और ऐसा लगता है कि और कितने वक़्त तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार की घड़ी आहिस्ता-आहिस्ता लंबी होती जा रही है। खबर ये आ रही है कि कल 27 फरवरी को जो होने वाली सुनवाई थी, वो टल गई है और उसे दूसरी तारीख मुकर्रर होने वाली है उस सुनवाई की, लेकिन वो तारीख अभी कब होगी? हालाँकि हमारे वकील साहब से जो बात हुई है, उसके हिसाब से जल्दी ही हमें वो तारीख मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल कल के लिए ये तारीख अभी हियरिंग की नहीं हो रही है, कल हियरिंग नहीं हो रही है, ये एक बड़ी खबर आ रही है। और हम लोगों को सबको उम्मीद थी कि हमें ये निश्चित रूप से अ, कल 27 फरवरी को बहुत बड़ा न्याय मिलेगा। क्योंकि आपसे एक और बात शेयर करना चाह रहे थे, जो सबूत जिसके बारे में हमने बात की थी, उस एक सबूत के बाद एक और महत्वपूर्ण सबूत हमारे वकीलों की बिरादरी को हाथ लगी और वो बहुत ही पुख्ता सबूत है और ये सबूत है शोभित चक्रवर्ती के बारे में। शोभित चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के भाई हैं और शोभित चक्रवर्ती की क्या-क्या इसमें भूमिका रही है, कैसे रिया इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और रिया को हर चीज़ की जानकारी है और जिस प्रकार से रिया ने धमकी दी थी कि अगर मैं जेल गई, तो मैं किसी को छोड़ूँगी नहीं और वो जो डर है, उस डर की वजह से ये बात सच है कि काफ़ी कोशिश हो रही है इस पूरे केस को खत्म कर देने की। हम लोग रोज़ लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि मैं अभी मुंबई के रास्ते में ही हूँ। तब तक रात में मुझे जानकारी मिली, अभी मैं राजस्थान में किसी जगह पे हूँ, तब तक मुझे जानकारी मिली कि देर रात मुझे ये जानकारी मिली अपने सीनियर वकीलों के माध्यम से कि 27 फरवरी को होने वाली सुनवाई टल गई है। और मुझे मुंबई जाना था और मैं कोशिश कर रहा था कि इस हियरिंग पे अदालत में स्वयं मौजूद रहूं, लेकिन अब अनफॉर्चुनेट है मुझे वापस लौटना पड़ेगा और मैंने पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं इस बार स्वयं अदालत में मौजूद रहूंगा और न सिर्फ सुनवाई को देखूंगा, बल्कि कोशिश ये करूंगा कि अगर लाइव हियरिंग नहीं हो पाई तो मैं आपको पल पल की जानकारी दूं, वहीं से दूं जानकारी, कोर्ट परिसर से दूं। इसकी तैयारी मैंने कर ली थी पूरी तरह से और इसकी सूचना किसी को नहीं थी और मैं यकायक जाने वाला था और कोर्ट परिसर में पहुंचने वाला था और एक सरप्राइज था हमारे वकील साहब सबके लिए कि मैं भी वहां पहुंच रहा हूं अपने वकीलों का हौसला बढ़ाने के लिए कि इस लड़ाई को हमने अगर अ, अपने कंधे पर लिया है तो हम इसमें कितने सीरियस हैं। पता नहीं अब किसी को जानकारी हो गई होगी, कहीं से ये खबरें लीक हो गई होंगी कि वहाँ मैं भी पहुँच रहा हूँ, मीडिया के और लोग भी पहुँचने वाले हैं। ये भी एक कारण रहा होगा कि इस डेट को टाल दिया गया हियरिंग को। मैं ऐसा नहीं नहीं मानता हूँ, लेकिन चूँकि मीडिया के ज़हन में था कि 27 फरवरी को बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है, पीआईएल के एडमिशन को लेकर के सुनवाई होने वाली है और हम लोग जो 2 महत्वपूर्ण सबूत जिसके बारे में मैंने आपको बात की, एक सबूत जो ऑलरेडी हमें मिल चुका है और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत है, जो हाथ लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मित्रों, मैं आपको बताऊँ कि मेरे ऊपर लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं कि मैं इस केस से अलग हो जाऊँ, मैं इसकी रिपोर्टिंग छोड़ दूँ, मैं आपसे बात करना छोड़ दूँ और मैं जहाँ हूँ, जिस अवस्था में हूँ, वहीं पर इस केस को छोड़ दूँ। लेकिन मैं आपको फिर एक बार विश्वास दिलाता हूँ कि अभी तो मैं मुंबई के रास्ते से लौट रहा हूँ, लौटूँगा। लेकिन मुझे अगर मुंबई जाना पड़े, तो मैं मुंबई जाऊँगा और अदालत में पेश होऊँगा। किसी भी सूरत में मुझे कोई रोक नहीं सकता है
ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और मैं इस केस से खुद को अलग नहीं कर सकता हूँ, लाख दबाव पड़ जाए, मैं इस केस से खुद को अलग नहीं करूँगा। और मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे वकीलों ने भी ये ये गारंटी ली है कि हमें चाहे कितने भी साल लग जाएँ, लेकिन हम इस केस को लड़ते रहेंगे। देखते हैं कि करप्ट व्यवस्था हारती है या सत्य जीतता है, न्याय जीतता है। तो जैसा कि मैं आपको बतला रहा था कि मैं स्वयं मुंबई पहुँचने वाला था, लेकिन बीच में ही देर रात ये खबर आई कि ये एडजर्न हो गया है और इसको आगे बढ़ा दिया गया है। आज-कल में हमें नई तारीख मिल जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि नई तारीख जल्द से जल्द मिले। हमारी आस्था है, शायद हमें जो ज जानकारी मिली उसके हिसाब से कि जज साहब अभी अ 27 फरवरी को छुट्टी पर हैं, आदरणीय आलोक आराधे जी। हमें और आप सबको भरोसा रखना चाहिए नए जज साहब पर। पुराने जज साहब से तो हम लोगों ने देख ही लिया कि किस प्रकार से अ, कोई सुनवाई नहीं हुई 1.5 साल तक। हमें नए जज साहब से पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है हमें कि ये सुनवाई ज़रूर होगी। अब नई जो तारीख आएगी, उस नई तारीख पर हम लोग क्या नई बातें और पेश कर पाएँगे, ये भी अच्छा हुआ है। अगर कोई बात नहीं है, अगर ये तारीख बढ़ गई है, तो हम और सबूत इकट्ठा कर पाएँगे क्योंकि हम लोग वॉर वॉर लेवल पे काम कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ से सबूत मिल रहा है, बगैर किसी को कानो-कान खबर होते हुए, हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। और अभी जो सबूत हाथ लगा है, जो मैं आपसे बहुत यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्वयं वहाँ पर जाने वाला था और जो सबूत हाथ लगे हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण हैं और चौंकाने वाले सबूत हैं। शोभित चक्रवर्ती को लेकर के कि शोभित चक्रवर्ती की पूरी भूमिका क्या है? वो कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ मिल कर के पूरा खेल करता रहा और ये कौन कह रहा था कि भई जब सुशांत की हत्या हो रही थी, तो अभी तो इस प्रकार के चौंकाने वाले तथ्य मिल रहे हैं मित्रों कि उसे शेयर करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, मुझे मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब सुशांत की हत्या हो रही थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसे छोड़ दो और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं वो नशे में धुत थे और वो कुछ भी किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार बैठे थे। तो वो कौन लोग थे जो कह रहे थे कि इसे छोड़ दो? इस तरह की बातें आ रही हैं और इस तरह के सबूत मिल रहे हैं। अब ये सबूत अ, उ उसकी गारंटी वो कहे जा रहे हैं कि हम आपको वीडियो देंगे, फ़ोटोग्राफ्स देंगे, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, डिजिटल रिकॉर्डिंग है उसकी और इसको लेकर के वो सबूत मिले हैं। अब वो सबूत कितने पुख्ता हैं, उसके साथ किसी ने क्या कोई टैम्पर किया है, छेड़छाड़ किया है, इस तरह की बात हो रही है। तो जिनके पास वो सबूत हाथ लगे हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि ये भी सबूत आपके पास है, डिजिटल सबूत है, जो जो वो कह रहे हैं कि मैंने जाँच एजेंसी को दे दिया है। मैंने जाँच एजेंसी को दिया है। मैंने मुख्यमंत्री को भी दिया है, होम मिनिस्टर को भी दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये बात तो पता चलेगी। लेकिन जिस तरह से बात हो रही थी कि सुशांत की जो ब्रूटल मर्डर हुई है, उसमें क्या-क्या हुआ है, तो वो सारी एक प्रकार की कहानी निकल के आ रही है। तो इन इन सारे फैक्ट्स को वहाँ पर पेश किया जाना था। आपको याद होगा कि आखिरी जो लास्ट हमारा जो इंटरव्यू था अ किशोर तिवारी के साथ। अब किशोर तिवारी ने स्वयं एक्सेप्ट कर लिया कि अ, आदित्य ठाकरे दिशा के फ्लैट पर मौजूद था और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई, तो वो चले आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किशोर तिवारी जो उद्धव ठाकरे के दोस्त हैं और शिवसेना के स्पोक्स पर्सन हैं, वो कह रहे हैं साहब कि अ, आदित्य ठाकरे के बारे में कि मेरी तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से बात हुई और उन्होंने कहा कि भई आदित्य क्या है, छोटा है, अय्याश है, उससे गलती हो गई होगी, अपन इसमें क्यों पड़ते हैं, उसको नहीं जाना चाहिए था, अब हो गया ना। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसमें बड़े-बड़े लोग हैं जो आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं। सबूत तो दिशा के सबूत तो बिल्कुल आईने की तरह साफ हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिसको लेकर के वकील साहब ने पूरी तैयारी की है। वो बहुत शानदार ताना-बाना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले ही पारा में लिखा हुआ है कि जब दिशा की बॉडी लाई गई, तो वो नेकेड थी। ऊपर से जब कपड़े हटाए गए, तो वो बॉडी नेकेड थी। और इधर ये लोग कह रहे हैं जो पुलिस वालों ने
दिमाग लगाया था कि उसको कपड़े पहना दिया जाए, ये पहना दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे कपड़ा नहीं पहनाया गया। वो बॉडी ऊपर से कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन अंदर का जो बॉडी था वो पूरी तरह से नेकेड था। अब ये एंट्री में है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एंट्री में है और उसको ये लोग कह रहे हैं कि कपड़े पहने हुए थे। तो कोई एक लड़की जो सुसाइड करेगी, वो नेकेड सुसाइड करेगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि दिशा के घर पे कम से कम 15-16 लोग थे। 5-6 लोग पहले से थे और 6 लोग बाद में आए और 6 लोगों में उसमें डिनो मौर्या, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, इन सब की बात हो रही है। एक बहुत बड़ा सबूत निकल के आ रहा है इम्तियाज खत्री के बारे में कि इम्तियाज खत्री की क्या भूमिका थी और कहा जा रहा है कि इम्तियाज खत्री और अरबाज खान, इम्तियाज खत्री, इन सबके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग सुशांत के इसमें जो शामिल हैं, उसमें किस-किस प्रकार की यातनाएँ दी गई, ये सारी बातें हो रही हैं। और इसलिए मित्रों हमारा ये कल का पीआईएल की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण थी। पूरा देश इंतजार कर रहा था, मीडिया इंतजार कर रही थी और मैं स्वयं जाने के लिए तैयार बैठा था कि मैं कितना जल्दी मुंबई पहुंच जाऊं। मैं मुंबई रास्ते में था और आप हैरान हो जाएंगे कि मैं किस मार्ग से यात्रा कर रहा हूं। ये मैं बताना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं पहुंच रहा था वहां पे और मैं वक्त से पहले पहुंच जाता, हियरिंग के पहले मैं अदालत में होता, लेकिन मैं अदालत नहीं पहुंच पाया और इसका कारण ये है कि हमें रात में ही सूचना आ गई कि हमारी तारीख बढ़ा दी गई है। अब वो नई तारीख हमें मिलनी है। तो डिनो मौर्या, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और आपका इम्तियाज खत्री, शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इन सब के बारे में तो पुख्ता और बाकी जो उनके जो सैमुअल मिरांडा हैं या सिद्धार्थ पिठानी हैं, संदीप सिंह की क्या भूमिका है वो है, इन सबको लेकर के इतने डिटेल्स सबूत हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं जो हमारे वकील साहब हैं, उनके पास जो सबूत हैं, वो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो आर्गुमेंट आज सुनने लायक होने वाला था कल। और लोग जो ये शंका जता रहे थे कि हमारा पहले पीआईएल एडमिशन होना है, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि पीआईएल तो एडमिशन होकर ही रहेगा। उसमें तो रिजेक्ट होने का कोई सवाल नहीं है पीआईएल के रिजेक्ट होने का। पीआईएल तो हर हालत में एडमिट होगा। सवाल है कि पीआईएल को कोरबोरेट करने के लिए जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि कस्टोडियल इंक्वायरी होनी चाहिए, एफआईआर किया जाना चाहिए। उस एफआईआर के लिए आधार क्या है? वो आधार हम लोग दे रहे हैं कि भई रोहन रॉय को क्यों नहीं अभी तक कस्टडी में लिया गया है? और जो 4 लोग थे वो कहां हैं? 10 लोग की सीरीज में मृत्यु हुई है वो कहां है? तो ये केस इतना महत्वपूर्ण है मित्रों, जिस पर पूरे देश की नजर है। किशोर तिवारी ने कहा कि इसमें बड़े नेताओं के वजह से ये मामला दबा हुआ है। मतलब ये था कि बाला साहब ठाकरे से दोस्ती निभाई जा रही है। यही किशोर अब तिवारी कह रहे हैं, अब ये कन्वीनियंटली कह देते हैं, किशोर तिवारी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस तो इस मामले को दबने नहीं देगा, लेकिन ऊपर से इस केस को दबाया जा रहा है। अब ऊपर में कौन है? अब आप ये आरोप लगा दें नरेंद्र मोदी पर या अमित शाह पर, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस केस को दबा पाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहें भी तो इस केस को दबाना मुश्किल होगा। क्योंकि एक बात जानिए, तब भी मैं कहता हूं कि सबसे ऊपर वाले पर एकदम भरोसा रखिए आप। एकदम भरोसा रखिए कि बड़ा से बड़े शक्तिशाली लोग भी सत्य को बहुत दिनों तक दबा नहीं पाएंगे। इसी तरीके से हमें भी कहा जा रहा था कि क्यूबाइड नेटवर्क कैंपेन कहते करता रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं कि क्यूबाइड नेटवर्क का कैंपेन कामयाब होगा। आशुतोष पाठक अगर मुंबई के लिए निकला है तो अभी तो भले ही लौटा है, लेकिन मुंबई पहुंचेगा जरूर। अगर अगली तारीख हुई और मुझे अगर कोई और व्यवधान नहीं हुआ तो मैं जरूर मुंबई में मिलूंगा आपसे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस हियरिंग को लाइव किया जाए और अगर मुझे मौका मिला तो मैं स्वयं अपीयर होकर के माननीय अदालत से अपील करूंगा कि इस देश की मनोभावना बताऊंगा जज साहब को कि इसको इसको देखिए। मैं सिर्फ पत्रकार नहीं हूं, मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहता हूं ताकि सिस्टम जो हमारा करप्ट है वो सिस्टम एक्सपोज हो और हमारे देश को एक ईमानदार सिस्टम मिले। ये इसकी लड़ाई है। ये सिर्फ मीडिया रिपोर्टिंग के लिए मैं
ये काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात समझनी पड़ेगी, हमारे पूरे देशवासियों को समझनी पड़ेगी कि आज नहीं तो कल हमें खड़ा ही होना पड़ेगा। ये जितने लोग हैं, इन लोगों के खिल अच्छा ये बात मुंबई जब मैंने किशोर तिवारी से बात की, किशोर तिवारी ने कहा कि आप किशोर तिवारी हमसे सवाल कर रहे थे कि कोर्ट में एविडेंस के आधार पर सारे लोग छूट जाएँगे। एविडेंस नहीं है आपके पास। तो मैंने उन्हें तर्क दिया था कि जेसिका लाल में भी कोई एविडेंस नहीं मिला था। जेसिका लाल में तो फैसला हो गया था साहब। हम तो अभी सुनवाई हम तो इंक्वायरी भी नहीं करवा पा रहे हैं। जेसिका लाल में तो कोर्ट ने फैसला कर दिया था, नो वन किल्ड जेसिका और जिनके ऊपर आरोप था उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। बाइज्जत बरी हो गया था। लेकिन देश के लोगों ने और मीडिया ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। इस बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मुझे ये कहना पड़ेगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बड़े लेगेसी मीडिया हैं, वो अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आज अगर लेगेसी मीडिया हमारे साथ खड़ी हो जाए और रात-दिन इस मुद्दे को उठाना शुरू करे, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो इस केस में न्याय मिलने से रोक ले, क्योंकि ये केस आईने की तरह साफ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पहली एंट्री कहती है कि दिशा का बॉडी नेकेड था जब लाया गया। और अब क्या सवाल चाहिए? और अब क्या सवाल चाहिए? सिर्फ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इस एक आर्गुमेंट से अदालत तुरंत कहेगी कि इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। और कुछ नहीं, आपका आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम किया गया 3 दिन के बाद और ये पुलिस पुलिस के कहने पर किया गया और उसमें नाम आ रहा है सचिन बाजे का। सचिन बाजे ने कूपर हॉस्पिटल को फ़ोन करके बताया कि ये पोस्टमार्टम 3 दिन के बाद होना चाहिए। 8 को दिशा की मौत हुई है और 11 जून को पोस्टमार्टम हुआ है। ये 3 दिन कैसे लग गए? कैसे लग गए? अब उसमें लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं दिशा के साथ ज़्यादती नहीं हुई। लेकिन अधिकतर लोग जो इस पूरे केस को फ़ॉलो कर रहे हैं, उन सबका कहना है कि दिशा के साथ ना सिर्फ ज़्यादती हुई, ब्रूटल ज़्यादती हुई, ब्रूटल। वो अकल्पनीय थी और उसके बाद उन्हीं के कहने के ऊपर जब अगर पोस्टमार्टम भी हुआ, उनके डेट मुकर्रर करने के हिसाब से पोस्टमार्टम हुआ, तो उस पोस्टमार्टम में भी जो एंट्री है, वो ये कह रहा है कि ये उस उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। इस एक आर्गुमेंट से, इस एक तथ्य से ये केस ओपन हो जाएगा। ये केस ओपन हो जाएगा। तो हमारा पीआईएल डिसमिस हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों की ये चल रही है बात कि हमारा पीआईएल डिसमिस हो सकता है। बिल्कुल नहीं डिसमिस होगा, एडमिट होगा हमारा पीआईएल। तारीख बढ़ा ले, उनकी शक्ति में यही हो सकती है। लेकिन हमें जहां तक जानकारी मिली है कि जज साहब छुट्टी पर हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर के या इसको लेकर के हो सकता है कि बीमार हो, ये कोई कारण हम लोगों को अभी तक बताया नहीं गया है। लेकिन ये है कि जज साहब उस दिन छुट्टी पर हैं। ये एक कारण है जिसकी वजह से ये मामला थोड़ा 1-2 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए, हो सकता है 2 सप्ताह के लिए, इससे अधिक नहीं होगा। हमें तारीख ज़रूर मिलेगी पीआईएल की हियरिंग की और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक से एक हमारे पास लॉजिक हैं, जिसमें हमारे पीआईएल के एडमिशन के सारे आधार छुपे हुए हैं। तो आप तो ये भूल से भी कल्पना मत कीजिएगा कि हमारा पीआईएल रिजेक्ट होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा और मीडिया ने इस बार रिपोर्टिंग की है, मीडिया ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। मैं अपने मीडिया के बंधुओं से ये अपील करता हूँ कि जिस प्रकार से क्यूबाइट नेटवर्क इस केस में लगा हुआ है, अगर आप थोड़ा-सा साथ दे दें, थोड़ा-सा साथ दे दें, तो प्रधानमंत्री भी हमारे साथ खड़े हो जाएँगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को के ऊपर ये कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे के साथ दोस्ती और ये किशोर तिवारी ही कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे के साथ जो उनकी दोस्ती थी, उसका वास्ता उनको दिया गया है और दोस्ती की वजह से वो उनके पोते को बचा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप मान के चलिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये तोहमत अपने माथे पर नहीं लेंगे। कि चूँकि वो बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, इसलिए वो जघन्य कार्य भी कर दें, तो हम उनको छोड़ देंगे, जिसके ऊपर एकदम इतने खतरनाक आरोप लगे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर ऐसा होता भी है, जो चर्चाएँ हैं पावर गैलरी में, तो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ अपने सभी मीडिया बंधुओं से कि आप आइए और जिस प्रकार से
जेसिका लाल को न्याय मिला, जिस प्रकार से नीलम कटारा को न्याय मिला, नीतीश कटारा को न्याय मिला, उसी प्रकार से हम सबको मिल कर के दिशा और सुशांत की लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल लड़नी चाहिए। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ संक्षेप में इतनी ही बात करूँगा। मैं कल आपके लिए या 28 तारीख को मैं एक विशेष फिर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, जब मैं आपको बताऊँगा कि वो सारे जो फैक्ट्स जो रिलेट हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ से, कैसे-कैसे और वकील क्या-क्या आर्गुमेंट तैयार कर रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है वो आर्गुमेंट आपके साथ शेयर करने में जो हम पेश करने जा रहे हैं। हाँ, कुछ जो एविडेंसेस है, उसको हम डायरेक्ट आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर्गुमेंट जो हम अदालत में करने जा रहे हैं, वो हम शेयर ज़रूर करेंगे, किसी भी सूरत में करेंगे। दबाव ज़रूर है, लेकिन दबावों से विचलित नहीं होना है। हमें खड़े रहना है और इस लड़ाई को जीतना है। तो बिल्कुल हौसला मत हारिएगा आप। आप अपना भरोसा बनाए रखिए। अगर ये तारीख थोड़ी आगे बढ़ी है, तो न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमें न्याय मिलेगा। आपको, हमको भरोसा रखना है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें इस अभियान से। अधिक से अधिक लोग जुड़ करके अदालत तक संदेश पहुँचाएँ कि हम क्या चाहते हैं, देश क्या चाहता है। देश चाहता है कि दिशा को न्याय मिल जाए, सुध को न्याय मिल जाए। इसलिए ये लड़ाई हमारे देश की लड़ाई है, सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई है। सत्ता के विरुद्ध लड़ाई है। सत्ता अगर इसको दबाना चाहती है, तो हम दबने नहीं देंगे। हमें पूरी उम्मीद है सत्ता दबाएगी नहीं। ये भरोसा रखिए, सत्ता किसी भी सूरत में दबाएगी नहीं। हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे आपके हौसले से। इंतज़ार कीजिए, मैं एक कल-परसों तक में नई तारीख बताऊँगा। इसके पहले जो अभी आज की रात बहुत करने वाली थी, वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो अभी इजाज़त लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।